जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर पेपर में इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, इन्हें निकालने के एक तरीके होते हैं। तो हमें फिगर देख के पता होना चाहिए कि क्वेश्चन निकाला कैसे जाएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा, जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले 5 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ। तो हमें बीच में एक बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है। तो हमें पहले ही दिमाग लगाना पड़ेगा बड़ी डिजिट जो है वो बनती कैसे है। तो बड़ी डिजिट तब बनती है, तब मल्टीप्लाई होती है, वर्ग होता है या घन होता है। तो इस टाइप से बड़ी डिजिट बनने के यही तरीके होते हैं, या तो उसमें कुछ प्लस हुआ, या मल्टीप्लाई हुई है, या वर्ग हुआ, या क्यूब हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है कि वर्ग और क्यूब हो जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुई है, जैसे 5 और 5 दिया 15 और 4 19। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इसे प्लस कर दिया, ठीक है। 7 पंजे 35 और 6 41। सॉरी है, यहाँ पर 47 नहीं है, 41 है। 6 चौक 24 और 5 29। पूरी सीरीज में यदि वो तरीका लगता है तो हमारा सही है। यदि कहीं भी गलत हो जाता तो तरीका गलत होता, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन था वो गलत था। यहाँ पर क्या आएगा सही आंसर? 41। जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप वीडियो को एक बार रोक के खुद सॉल्व करके देखना। कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है, सारे पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला आप निकाल के देखना इस क्वेश्चन को, इतना आसान लगे तो फिर बताना। तो देखिए, अब क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऊपर 4 दे रखा है। पहले कोने कोने वाले देखते हैं। 4 दे रखा, 18 दे रखा, 10 दे रखा। तो 4 और 18 में कितने का अंतर है? 14 का, बीच में लिख दिया। 18 और 10 में कितने का अंतर है? 8 का, बीच में लिख दिया। और यहाँ 6 और 4 में कितने, सॉरी 10 और 4 में कितने का अंतर है? 6 का, बीच में लिख दिया। तो ऐसे इन दोनों का अंतर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका 10 आंसर, ठीक है। मैंने बताया सेम तरीका सभी में लगना चाहिए। देखो, इसमें भी अंतर 14 है, यहाँ भी अंतर 8 दे रखा है, और यहाँ भी अंतर 6 दे रखा है। तो सभी समझ में आ गया होगा कि ये तरीका हमारा सभी में लगा, तो ये सही है सवाल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, यदि आप इस क्वेश्चन को बिना वीडियो देखे निकाल दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने निकाला या मैंने निकाला। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पेपर में एसएससी में लगातार 6 बार आया था। ज़्यादातर 90% लोगों का गलत हुआ था। यदि आपका सही होता है तो बताना। देखिए, इसे कैसे करेंगे? इसे करने का तरीका ये है, 2 से 10 कितने, सॉरी इसे करेंगे कैसे? यहाँ से 5 से 10 काटा 2 बार, 2 दूनी 4 दिया 12। 4 से 12 कितने बार कटा? 3 बार। 3 एकम 3 नाम 27। 3 से 15 कितने बार कटा? 5 बार। 5 दिया 15 पंजे 75। तो इसका आंसर आएगा 75। कुछ क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, कुछ के नहीं दिए। जो हमारी इसमें स्लाइड में आ गए वो हमने ले लिए, जो नहीं आए वो कट गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आया? 75। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे बताइए कितना आएगा। तो देखिए, ये जो ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के नहीं, किसी और क्वेश्चन के हैं। तो इसके बारे में जानते हैं है क्या। तो यहाँ पर जो छोटी वाली संख्या है, एक बार तो उसका 2 गुना लिखा गया, एक बार 5 गुना। छोटी वाली संख्या का एक बार 5 गुना, एक बार 2 गुना। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 30। नहीं तो आगे भी देख लो, इसका 2 गुना, इसका 5 गुना। तो छोटी संख्या का एक बार कहीं 2 गुना लिखा गया, कहीं 5 गुना लिखा गया। तो ये पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। गोले में दे सकता है, चौकोर में दे सकता है, लाइनिंग में दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे करके भी दे सकता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पहले आपको खुद निकाल के देखना है, यदि समझ में नहीं आता वीडियो तब देखना है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो देखिए, निकालते हैं सवाल। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर दिया हुआ, इन दोनों का अंतर कितना? 6। और इन दोनों का अंतर कितना? 6। 6 में 6 की गुना करूंगा तो कितना आएगा? 36। इन दोनों का अंतर कितना? 4। इन दोनों का अंतर कितना? 4। 4 में 4 की गुना करी 16। ऐसे इन दोनों का अंतर कितना? 8। और यहाँ पर 15 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 23। 8 अट्ठे 64, तभी तो आएगा बीच में। तो 15 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया? 23। तो आपका आंसर कितना आ गया? 23 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए, यदि आपको एक बार में कोई क्वेश्चन होता तो बताना जरूर है। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। पहला दिया हुआ 6, फिर दिया हुआ 8। मैंने क्या देखा? 6 और 8 में 2 का अंतर है, तो 2 का 2 गुना 4। इन दोनों में 3 का अंतर है, 3 का 2 गुना 6। इन दोनों में कितने का अंतर है? ये 15 लिखा हुआ, ऊपर दिखा देता हूँ मैं, कितना लिखा हुआ? 15। तो यहाँ पर इन दोनों में 5 का अंतर है, तो 5 का 2 गुना कितना आएगा? 10। इसका आंसर कितना आएगा? 10। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ? ऊपर लिखा हुआ 13 है, 7 है, 27 है। तो 7 का 2 गुना 14 है, 14 और 13 27। तो ऐसे ही बीच वाले का 2 गुना करना, 45 का 2 गुना 90, 90 है, और 54 कितना हो गया? 144। तो ऐसे बीच वाला 32 का 2 गुना कितना हो गया? 64। और ऊपर 4 जोड़ना, 64 और 4 68। तो यहाँ पर कितना आएगा? आप ऑप्शन आपका 4। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि इसे आप बिना ऑप्शन के निकालते हैं या बिना देखे वीडियो निकालते हैं तो बता सकते हैं इसका आंसर आएगा क्या।
अब फिर मैं बताता हूँ आंसर आएगा क्या। देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, पहले क्या करना, हमें बीच वाली संख्या का 2 गुना करना है। तो 11 का 2 गुना कितना बैठेगा 22, और पहली वाली का आधा लेना, 22 और 3 25। तो यहाँ पर इसका 2 गुना करना, 6 का 2 गुना 12, और इसका आधा लेना, 12 और 4 16 आ गया। इसका 2 गुना कितना बैठेगा 10, और इसका आधा 6, 10 और 6 इसका आंसर कितना आएगा 16। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 11 7 5 120 45 क्या आएगा। ये क्वेश्चन आसान हो सकता है, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली फिगर पे जिन लोगों के वर्ग याद हैं वो आसानी से पता कर लिया होगा, क्योंकि अब 11 का वर्ग कितना होता है 121, ठीक है। 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 1 का वर्ग 1 आपस में घटा के लिख दिए। 7 का वर्ग 49, और 2 का वर्ग 4, 49 और ये घटा के लिख दिए। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 16। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया, बताइए कितना आएगा। पहले आप खुद निकाल के देखें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप एक बार में निकाल सकते हैं या बिना वीडियो देखे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या करा, 2 एकम 2 और एक ही ऊपर वाला जोड़ दिया तो कितना आ गया 3, 14 सत्ते 98, और ऊपर वाला 7 जोड़ दिया तो कितना आ गया 105। यहाँ पर कोई संख्या रखी, मैंने रखी 12, 12 निम्मा 108, और 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया 117। तो इसका आंसर कितना आएगा 12। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 5 25। तो हमें करना क्या है समझिए, 1 से 5 कटा कितने बार 5 बार, 5 25 पंजे 125, 3 से 12 कटा 4 बार, तो 4 में कितने की गुना करूँ 48 की करूँगा तो 192 आ जाएगा। अगला देखिए 7 से 14 कटा 2 बार, 2 की 28 में करी 56। समझ में आ गया कैसे करा। एक बार और बता देता हूँ, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटी 5 बार, 25 पंजे 125, ये कटा इससे कितने बार 4 बार, 4 की 48 में करूँगा 192, 7 से 14 कटा 2 बार, 48 28 दूनी 56। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए इस टाइप के मैंने बताया ना अलग अलग पाई चार्ट में बनाएगा, तो ये मिसिंग नंबर ही माने जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो बताइए बिना देखे वीडियो कितना आएगा। वैसे सिंपल है, कोई भी कर सकता है। तो 3 का वर्ग उसके सामने लिख दिया, 4 का उसके सामने, 6 का उसके सामने, तो 8 का उसके सामने, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कितना आएगा। यहाँ पर किया हुआ क्या है, तो आप बिना वीडियो देखे एक बार इसे निकालेंगे बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए कैसे, यहाँ वर्ग लिखा हुआ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो यहाँ पर कितना आएगा 16। नीचे इसका 2 गुना, 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, तो इसका आंसर कितना आएगा 16 और 8, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये इजी है, इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें सीधे वर्ग दे रखे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है पेपर में कठिन ही क्वेश्चन आते हैं, आसान भी आते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4, या 9 का वर्ग 81, तो इसका आंसर कितना आएगा 81। हमारा पहला ही ऑप्शन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए इसे बताइए, इसमें एक सीरीज चल रही है, तो सीरीज जरूरी वर्ग की चले, घन की चले, मल्टीप्लाई की भी चल सकती है, प्लस की भी चल सकती है। देखिए यहाँ पे कितना चला, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 63, 63 दूनी 126 प्लस 1 127, 127 दूनी 254 प्लस 1 255, तो इसका आंसर कितना आ गया 255। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 12 और 3 72। देखिए इसे सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करने का तरीका ये है, 3 से 12 कितने बार कटा 4 बार, 18 कितने बार कटा 4 बार, 18 चौक 72। तो यहाँ पर 4 से 32 कितने बार कटा 8 बार, 16 अट्ठे 128। यहाँ पे कोई संख्या रखनी है, उससे ऊपर वाली काटनी है, 3 रखा, 3 से 24 कटा 8 बार, 14 अट्ठे 112। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 3। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए बिना देखे, देखते हैं कितना आता आंसर। देखिए फिर भी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया, कैसे किया, इन दोनों का अंतर कितना 2, इन दोनों का अंतर कितना 2, ठीक है। तो आगे मैंने 2 का 2 गुना 4 लिख दिया, फिर इनका आगे ऐसा तो क्वेश्चन हो नहीं रहा, तो किसी और तरीकों को लगाना पड़ेगा। देखिए इसका तरीका क्या बैठेगा, इसका तो देखिए इसमें कोई तरीका अन्य तरीका लगेगा। अब मैंने क्या करा, इसमें ऐसा करके करा, 8 तिया 24 10 कम, 7 चौक 28 10 कम, यहाँ पर 4 मैंने रखा, 6 चौक 24 10 कम 14 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 4, 6 चौक 24 10 कम 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहले 2 दूनी 4 1 कम, 3 दूनी 6 1 कम, 5 दूनी 10, पहले 2 दूनी 4 1 कम, 3 दूनी 6 1 कम, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आगे जाके तरीका फेल हो गया, तो अब हमें कोई और सा तरीका लगाना पड़ेगा। देखिए सेकंड तरीका लगाते हैं। सेकंड तरीका मैंने क्या करा, 3 और 2 5 लिख दिया, 5 और 3 8 लिख दिया, 8 और 5 13 लिख दिया, 13 8 21। ये तरीका आगे तक चल गया तो ये हमारा सही बैठ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 13। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बताइए,
ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद बताइए क्वेश्चन लगे कैसे, आसान थे या कठिन थे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 27 है। यहाँ हमें सबसे पहले करना क्या होता है, स्टार्टिंग देनी होती है। स्टार्टिंग छोटे अक्षर से देते हैं। पहले कितने बड़े, यहाँ पर 6 बड़े, फिर कितने बड़े, 6 बड़े, तो पीछे भी 6 बड़े होंगे। तो 15 में से 6 गया तो कितना आ गया, 9। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे वाला क्वेश्चन 4 उसका वर्ग 16, एक जोड़ दिया 17, 10 3 का वर्ग 9, एक जोड़ दिया 10, 7 कितना बैठेगा, 7 का 49, एक जोड़ दिया 50। तो इसका आंसर कितना आया, 50। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।